बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे शहर का एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे गुस्ल देने वाले आलम ने देखा कि उसका दाहिना कंधा ऐसे था जैसे किसी नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग का चेहरा। कब्र में उतारते वक्त भी आलम साहिब ने महसूस किया कि उसके दाहिने कंधे में से रोशनी फूट रही थी। दफन के बाद इमाम साहब इस मुर्दे के घर गए और घर वालों को सारी कैफियत बताकर वजह पूछी तो माँ ने ये वाक्य सुनाया, मेरा बेटा जब कॉलेज से फारिग हुआ तो जल्द ही इसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और हमें इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। अच्छी नौकरी होने की बदौलत इसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं थी। हमारे पड़ोस में एक दोनों पाँव से मजदूर लड़की रहती थी जो हमेशा ही व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कुछ ना कर सकती थी। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने और बहनों ने बहुत समझाया लेकिन वो ना माना क्योंकि इसके बकौल खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस मजदूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमें अपने बेटे की बात माननी पड़ी और इसकी शादी इस मजदूर लड़की से कर दी। वो हर रोज अपना नाश्ता खुद बनाकर और अपनी बीवी को खिलाकर ऑफिस जाता और वापस आकर भी खुद ही सब कुछ करता। अपनी बीवी को बाथरूम वगैरह लेकर जाने के लिए वो इसे अपने दाहिने कंधे का सहारा देता था और इसीलिए इसका दाहिना कंधा चमक रहा था क्योंकि इसने अपनी जिंदगी की आसाइश अपनी मजदूर बीवी के नाम कर दी थी। अल्लाह पाक हमें मजदूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शेख सादी सफर कर रहे थे, साथ इनका गधा था। एक गांव में पहुंचे तो रात पड़ गई। सर्दी के दिन थे। रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। गांव वालों में से कोई ठिकाना देने पर रजामंद ना हुआ। आखिर एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर वाले ने कहा, मेरी बीवी दर्द-ए-जाह में तड़प रही है, बच्चा नहीं होता, अगर तू दुआ करे तो जगह दे दूंगा। शेख सादी मान गए। उन्हें कमरा मिल गया। फिर उन्होंने कागज के एक पुर्जे पर एक तवीज लिखा और घर वालों से कहा, इसे मरीजा की नाक पर बांध दे। तवीज बांधते ही बच्चा हो गया। अगली सुबह शेख सादी तो चले गए, लेकिन गांव वालों ने तवीज संभाल कर रख लिया। जब भी किसी गांव वाली को जचगी की तकलीफ होती तो वो वही तवीज ले जाकर बांध देते, तकलीफ रफा हो जाती। गांव के मौलवी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर तवीज पर लिखी हुई आयत का ये पता चल जाए तो इसे बड़ा फायदा होगा। मौलवी ने झूठ मूठ का बहाना तराशा और तवीज मांग कर ले गया। इसे खोला तो लिखा था, या अल्लाह मैं और मेरा गधा अब आराम से हैं, ठिकाना मिल गया है, बाकी तू जाने और तेरा काम जाने।